तो हेलो और नमस्कार साथियों, सो एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौधों के बारे में, यानी कि पौधों के बारे में ओवरऑल हम जानने वाले हैं कि पौधों के कौन कौन से भाग हैं और पौधों के कौन कौन से भाग के क्या क्या कार्य रहते हैं। ओवरऑल इस क्लास के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपका हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है। तो अच्छे से देखिए, लास्ट तक क्लास में बने रहना है और बिल्कुल सही तरीके से देखिए, आपने लास्ट तक क्लास को देखना है, क्योंकि इस एक क्लास से आप कंप्लीटली जो है जितना भी बेसिक आपका बनता है पौधों से संबंधित, वो आप जो है यहाँ पर जान पाएंगे। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जैसे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने विज्ञान को इतने अच्छे से जो है नहीं पढ़ा है, आर्ट्स बैकग्राउंड के अगर कोई स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्लासेस रहने वाली हैं, जो भी हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं एचपी पटवारी एग्जाम से रिलेटेड। तो आगे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे जो है आपके लिए वीडियो लाई जाएगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। और टॉपिक आपका देखिए रिलेटेड हो साइंस से रिलेटेड, अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डिफरेंट सिस्टम्स से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं, या एग्रीकल्चर या इसके अलावा अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आप किसी भी विषय पे जो है यहाँ पर वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्लास में कंप्लीटली जानेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन एक काफी महत्वपूर्ण विषय रहता है, टॉपिक रहता है। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे प्लांट्स के टाइप को, यानी कि पौधों के प्रकार को पहले समझेंगे। ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है, दोनों भाषाओं में देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ताकि चाहे आप हिंदी में सही से समझ सके या इंग्लिश में सही से समझ सके, आप दोनों के लिए जो है हेल्पफुल रहने वाला है, दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पौधों के प्रकार के बारे में, कि पौधों के जो है क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, किस किस तरह के पौधे होते हैं। तो देखिए एक पौधे को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। तो अगर देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं आपका, तो ये कैटेगरी जो हर्ब्स कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है, इसके अंतर्गत कैसे कैसे पौधे आएंगे भाई, एग्जांपल से आप पहले ध्यान रखिएगा, दिमाग में उसी इमेज को बना करके रखिए। जैसे टोमेटो, ठीक है, टमाटर के पौधे तो सभी नहीं देखे होंगे, मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश में तो ज्यादातर आपका यही वेजिटेबल ज्यादातर प्रोड्यूस होती है। और देखा जाए तो जो सोलन है भाई, सोलन है टोमेटो के लिए, यानी टमाटर, और इसके अलावा जो मशरूम है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम समझे, देखिए टोमेटो का पौधा जो सभी ने देखा होगा किस तरह का होता है, थोड़ा बेल की तरह हमें देखने को वो मिलता है। यानी ऐसा नहीं होता कि पूरी पूरी लकड़ी उसमें, भाई लकड़ी नहीं है उसमें, वो थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा लचीला सा जो है वो पौधा रहता है, थोड़ा नाजुक सा मुलायम सा पौधा रहता है वो। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं, जैसे कि टोमेटो का पौधा होता है भाई। या जैसे पुदीना आपने देखा होगा, तो पुदीना पूरी की पूरी लकड़ी भी नहीं है, और ना ही वो बिल्कुल देखा जाए तो, ना तो वो ऐसा है कि बिल्कुल स्पंज की तरह है, रुई की तरह है। यानी कि थोड़ा बहुत उसका वुडी नेचर होता है, हल्का सा वुडी नेचर उसका होता है। लगभग उसमें जो कोशिकाएं होती हैं या उसकी जो सेल्स रहती हैं, वो उसमें इस तरह की सेल्स यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, जो पौधे को स्मूथ बना करके रखती है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनका जो आकार छोटा होता है, कोमल होते हैं, अगर देखा जाए तो उनके जो तने होते हैं ज्यादातर हरे ही होंगे। जैसे बड़े पेड़ आप देखते हैं, चीड़ का पेड़ देखते हैं, देवदार का पेड़ हम देखते हैं, उसमें जो तना है काफी ज्यादा मोटा और भूरे रंग का, देखिए उसका हमें तना या स्टेम देखने को मिलता है, शाखाएं देखने को मिलती है, ब्रांचेस देखने को मिलती है। बट अगर बात की जाए यहाँ पर हर्ब्स की, तो हर्ब्स का जो तना है, जैसे इसमें आपको देखिए ये यहाँ पर दिख पा रहे हैं आप, ये तना किस तरह का दिख रहा है, हमें ग्रीन ही दिख रहा है, हरा ही दिख रहा है। तो ऐसे पौधे हर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसका, टोमेटो हो गया, और इसके अलावा जो है मिंट यानी कि पुदीना हो गया। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो है श्रब्स की। श्रब्स यानी कि झाड़ी नुमा जो भी पौधे होते हैं, जैसे कि गुलाब के फूल से ध्यान रखना है, सभी ने देखा होगा भाई गुलाब कैसे लगता है, भी झाड़ियों में लगता है, झाड़ी नुमा जो है इसका पौधा रहता है। तो ऐसे पौधे की कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो है मीडियम हाइट होते हैं, मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं, ये वुडी होते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत इसमें हमें लकड़ी देखने को मिलती है, थोड़ा कठोर सी लकड़ी इसमें देखने को मिलती है, बट उतनी ज्यादा भी नहीं होती है। ठीक है, और पतले तनों वाले होते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बड़े बड़े पेड़ों की तरह, सेब और आम के पेड़ों की तरह मोटे तने इनके हैं, नहीं, बिल्कुल पतले से जो है इनके तने रहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, श्रब्स कहते हैं। ब्रांच की अगर बात की जाए, देखिए इनकी जो टहनियां हैं वो इनके जड़ से ही शुरू होने लग जाती है। यानी ऐसा नहीं कि पौधा पहले इतना बड़ा ग्रो करेगा फिर ऊपर से उसमें टहनियां आएंगी, ऐसा नहीं होता इसमें। जैसे आप देखते हैं दूसरे जो भी पौधे हैं, जैसे सेब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिमाचल वालों के लिए सेब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है इसमें। सेब क्या है, वो एक पेड़ है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ हाइट तक वो ग्रो करेगा, उसके बाद से जो उसकी टहनियां उस हाइट से हमें देखने को मिलती हैं। बट ये जो श्रब्स होते हैं, ये जहां से ग्रो करते हैं वहीं से इसकी टहनियां भी, ब्रांचेस भी हमें फैलती हुई देखने को मिलती है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, इन्हें हम श्रब्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर गुलाब का फूल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगली जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो होती है आपकी ट्रीज,
यानी कि पेड़। नॉर्मली हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि पेड़ क्या है, जैसे आम का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया, तो वो क्या होता है, वो पेड़ है, वो ट्री है। जैसे अभी तक हमने देखे दोनों जो पौधे हमने अभी तक देखे, हर्ब्स देखे हमने, श्रब्स देखे, उसमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे। यानी कि ना तो वो ज्यादा लंबाई थी उनकी, ना तो वो मोटाई थी उनकी, बट यहाँ पर हमें बड़े आकार के पौधे देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो वो जो है थिक होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं, कठोर होते हैं। उनकी तने और शाखाएं अगर हम देखें तो किस तरह की होती है, भूरे रंग की होती हैं। ठीक है। और शाखाएं जो है इनकी कुछ हाइट से शुरू होती है, कुछ ऊंचाई से जो इनकी शाखाएं, मेन जो शाखाएं हैं वो शुरू होती है, ब्रांचेस शुरू होती है। ऐसा नहीं कि यही बेस से ही इनकी शाखाएं शुरू हो जाए। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास पौधे हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। ठीक है, वो पेड़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे नीम का पेड़ हो गया भाई, मैंगो का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास क्रीपर्स। इसको सही से समझना है, क्रीपर्स क्या होता है भाई। क्रीपर का मतलब होता है क्रीप करने वाले पौधे। क्रीप यानी कि जो जमीन पे रेंगते हैं भाई पौधे। जैसे यहाँ पर कद्दू की बेल होगी, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, या जितने भी इस वर्ग के अंदर जितनी भी सब्जियां आती हैं हमारे पास। ठीक है, कुकुरबिटेसी कुल कहते हैं इसे, कुकुरबिटेसी फैमिली कहते हैं इसे। इसके अंतर्गत जितनी भी हमारे पास सब्जियां देखने को मिलती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जियां जो है यहाँ पर किस तरह की होती है, क्रीपिंग टाइप, कुछ क्लाइंबिंग टाइप भी होती है। बट क्रीपिंग टाइप का मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास कद्दू हो। जैसे कद्दू आपने देखे होंगे भाई, ग्रो भी किए होंगे, ठीक है, खेतों में। तो जब वो ग्रो होते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं पौधे, वो जो है उसकी जो बेल है वो रेंगती जाती है जमीन पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये जो है फैल जा रही है, पूरे के पूरे खेत में जो है ये फैल जाती है। तो ऐसे जो पौधे हैं भाई, जिनके जो तने हैं वो कमजोर, क्योंकि वे काफी लचीले, एकदम से आप उनको ब्रेक करेंगे टूट जाएंगे भाई वो। ठीक है। और जमीन पर ये फैलते हैं, यानी कि इनके आसपास अगर आप यहाँ पर कोई सहारा भी दे दें तो ये जो है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उस सहारे को एक तरह से उस पर क्लाइंब नहीं करेंगे, उस सहारे पे चढ़ेंगे नहीं, ये जो है नॉर्मली नीचे ही इस तरह से जमीन पे फैलते जाएंगे। तो ऐसे जो पौधे हैं जो जमीन पे ज्यादातर फैलते जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जो है क्रीपर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कद्दू इसका एग्जाम्पल हो गया, या बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया, काफी अच्छा उदाहरण है। इसके बाद क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स यानी कि जो क्लाइंब करते हैं, यानी कि जो क्या करेंगे भाई, एक तरह से जो है वो क्लाइंब करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए, ऐसे पौधे जिनका जो स्टेम है भाई, यानी कि जो तना है वो थोड़ा कमजोर तना इनका रहता है। ठीक है। और ये जो है किसी सहारे के थ्रू जो है उस सहारे के सहारे जो है ऊपर की ओर क्लाइंब करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मनी प्लांट है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मनी प्लांट है आपने देखा होगा, जैसे ही उसको कोई सहारा मिलता है तो वो जो है उसी सहारे के सहारे ऊपर के ऊपर 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 जो है वो जाने लगता है, क्लाइंबिंग हैबिट उसकी होती है। ठीक है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर हो गए जो जमीन पे रेंगते हैं ज्यादातर, और जो क्लाइंबर ऐसे हो गए जो दीवारों के सहारे या किसी और दूसरे पेड़ के सहारे जो है ऊपर की ओर उसमें चढ़ते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मनी प्लांट हो गया, या मटर के पौधे देखिए, जो बरसाती मटर लगाते हैं हिमाचल में ज्यादातर वो लगाए जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं भाई, अलग से सपोर्ट लगाते हैं, जिसे झीन लगाना भी कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली देखिए लोकल लैंग्वेज में झीन लगाना उसे कहते हैं, सपोर्ट देना कहते हैं, जिसे स्टैकिंग कहा जाता है। तो और उस स्टैकिंग के सहारे जो है वो पौधे क्या करते हैं, वहां पर क्लाइंब करते हैं। ठीक है। चलिए आगे अब बात करते हैं यहाँ पर पौधों के भागों की। ये तो थे पौधों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के पौधे। अब पौधों के अगर हम यहाँ पर भागों के बारे में बात करें तो कौन कौन से मुख्य हिस्से पाए जाते हैं। तो देखिए, एक हो गया जड़, यानी कि रूट जिसे हम कहेंगे, तो जड़ वाला हिस्सा हो गया। काम क्या होता है जड़ों का, वो ध्यान रखना है। उसका काम होता है जितना भी जो पानी है या न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसको जो है अवशोषित करना मिट्टी से, वो उसका काम है। ठीक है, पहली बात ये होगी। अब प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखोगे जड़ अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अभी भी आप फील्ड में जाकर के देखेंगे, ठीक है, या आप कभी भी गेहूं के खेत में गए होंगे, या आप जो है धान के खेत में गए होंगे, या धान की रोपाई तो मैक्सिमम सभी ने ही की होगी। जब आप उस पौधे को देखते हैं, उसमें जो जड़ें होती है अभी किस तरह की, जैसे ये धान की एक हमारे पास सीडलिंग है, तो इसमें आपको जड़ें कैसे मिलेंगी, इस तरह से बंचिंग, यानी कि ऐसे फाइब्रस, यानी कि रेशेदार जड़ें जिसे हम कहेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगी आपको, रेशेदार जड़ें जो उनमें मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं देखिए सेब के पेड़ की, या हम बात करते हैं यहाँ पर आम के पेड़ की, तो सेब के पेड़ की जड़ें कैसी होती है भाई, वो जड़ें इस तरह की होंगी, काफी बड़ी बड़ी रूट्स होंगी, और वो जो है इस तरह से फैली हुई रूट्स होंगी। ओके, ये ध्यान रखना आपने, इस तरह से वो काफी ज्यादा फैली हुई वो रूट्स होंगी, उनमें आगे जो है देखा जाए तो रूट्स हेयर होंगे उसमें। ठीक है, रूट हेयर वहां पर देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि पौधे में जड़ें जो है मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है। एक होती है इस तरह की रेशेदार जड़ें, ठीक है, बंच इनका बना रहता है, एक गुच्छा सा बना रहता है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, जितने भी घास होते हैं,
तो घास में देखा जाए तो ज्यादातर ऐसी जड़ें आपको मिलेंगी। तो जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं या दालों की अगर हम बात करें तो दालों में आपको इस तरह की जड़ें देखने को मिलेगी। तो अब अगर बात करें इन रेशेदार जड़ों की, इन्हें क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट कहा जाता है, यानी कि रेशेदार जड़ें इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि धान हो गया या आपका मक्का हो गया, ठीक है, या इसके अलावा दूसरे जितने भी अनाज हमारे पास ज्यादातर रहते हैं दालों को छोड़ करके, क्योंकि दालों में आपकी ये वाली जड़ें पाई जाती है। ठीक है, अब जो ये जड़ें होती हैं जो आकार में बड़ी हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो और ज्यादा गहराई तक जाती हो, ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एक मेन रूट होगी जो हम ये देख पा रहे हैं, बीच वाली ये मेन रूट होगी। इसी से फिर कुछ जो है प्राइमरी, ये प्राइमरी रूट कहलाती है, ये सेकेंडरी रूट कहलाएंगे फिर। ठीक है, कुछ द्वितीयक जड़ें यहाँ से निकलती हैं। फिर देखा जाए तो कुछ टर्सरी रूट और छोटी छोटी जड़ें फैलती जाती हैं ये। फिर उसमें जो देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे और रूट हेयर वहां पर पाए जाते हैं, रेशे इसमें पाए जाते हैं लास्ट में। तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? टैप रूट्स कहते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? टैप रूट। तो ये होगी आपकी टैप रूट और ये होगी हमारे पास कौन सी? फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ें। ठीक है, दो प्रकार की होती है। अब आपने एक और बात पे यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि जो टैप रूट है, यानी कि जो ये गहरी वाली जड़ें होती हैं, मोटी वाली और मजबूत वाली जो जड़ें होती है, जो बड़े बड़े पेड़ों में पाई जाती हैं और दालों में जो जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें कहा गया कि इसमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। तो विनेशन ध्यान रखना है, विनेशन का मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे आगे इसके बारे में भी, जब पत्ती के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा अभी यहाँ पर ध्यान रखिए। ओके, कि इसमें कहा जा रहा है कि टैप रूट है उसमें रेटिकुलेट विनेशन पाई जाएगी और जो दूसरी आपकी फाइब्रस रूट है उसमें पैरेलल विनेशन पाई जाएगी। अभी इसको समझेंगे हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब दूसरे भाग पे आते हैं, पहले स्टेम यानी कि तने की बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं तना क्या है भाई, ये वाला भाग जो होता है पौधे का, ठीक है, मेन वाला जो भाग होता है जिसे तना कहते हैं, इसे ट्रंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे ध्यान देना भी, इसे ट्रंक भी कहा जाता है। अब देखिए ट्रंक का जो काम होता है, जैसे घरों में भी जो ट्रंक रखे रहते हैं, संदूक रखे रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली हिमाचल में ट्रंक ही उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रंक रखे जाते हैं उसमें क्या है भाई, उसमें सामान को रखा जाता है, यानी कि कोई कीमती सामान हो। ठीक है, और देखा जाए तो पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग थे उसी में अपने सारे जो भी कागजात हो गए वो रखे जाते थे उसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसमें रखते थे, पैसे उसमें रखते थे, जेवरात जो भी रहते थे, ज्वेलरीज वगैरह उसी में रखी जाती थी। तो वो क्या है, एक तरह का स्टोर का काम करता था। ठीक है, तो वैसे ही पौधे में भी जो ट्रंक है, जो तना है, वो क्या करता है? ये भी स्टोरेज का मेन काम करता है। अब किस चीज को स्टोर करता है? स्टोरेज करने का भी इसका काम है और ट्रांसपोर्ट करने का भी इसका काम है। यानी अगर हम समझे कि पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा जो है पौधे में कहां पर हमें देखने को मिलेंगी और किस भाग के द्वारा जो है वो पोषक तत्व एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो वो तना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज भी देखा जाए तो बाकी सभी हिस्सों से इसका आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है, मोटा होता है। तो पौधों के लिए जिन पोषक तत्वों की जो है जरूरत रहती है वो सबसे ज्यादा इसी पोर्शन में जो है घूमते रहते हैं। अब आप देखते हैं कि तने से नीचे क्या होती है भाई, यहाँ पर जड़ें होंगी और ऊपर की ओर क्या देखने को मिलती है? ये टहनियां और शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जड़ों से जो भी, जो हमने रूट का भी काम देखा, जड़ों का काम देखा, क्या करेंगी जड़ें? पोषक तत्वों का और पानी को जो है अवशोषित करेंगे और पौधे के बाकी हिस्सों तक उसको पहुंचाने का काम किसका रहेगा? इसी तने का रहेगा। इस तने के अंदर पाए जाते हैं टिश्यूज। क्या पाए जाते हैं? उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसे हम जाइलम एंड फ्लोइम कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज वो कहलाते हैं, ध्यान रखना है। एक का नाम होता है जाइलम, दूसरे का नाम होता है फ्लोइम। इन्हें कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, क्या कहा जाते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि ये वाहिकाएं होती हैं एक तरह की। ठीक है, वाहक टाइप, जिनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इनका? जो जाइलम है, ठीक है, इस पे ध्यान देना आपने। जो जाइलम है ये ट्रांसलोकेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है सैप को। किसको करता है? सैप। सैप किसे हम कहते हैं? सैप यानी कि जिसमें आपका इंक्लूड होता है पानी, पानी के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। ठीक है, पानी और उसके साथ कुछ पोषक तत्व जब मिक्स होते हैं, पानी में जब पोषक तत्व घुले हुए रहते हैं, उसको हम सैप कहते हैं। तो उस सैप को, यानी कि पोषक तत्व और पानी को पौधों के अलग अलग भागों में जड़ों से उठा करके ले जाना किसका काम रहता है? जाइलम का काम रहता है। दूसरा जो फ्लोइम टिश्यू है, फ्लोइम उत्तक है, इसका क्या काम है भाई? अब हम जानते हैं पौधों की जो पत्तियां हैं वहां पर भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। तो वहां से जो भोजन बना हुआ है पत्तियों में, वो बाकी हिस्सों के लिए चाहिए। भोजन की जरूरत जड़ को भी है, भोजन की जरूरत इस तने को भी है, भोजन की जरूरत देखा जाए तो ब्रांचेस को भी है, शाखाओं को भी है, जो फल उसमें आएगा उसको भी है, जो फूल उसमें आएगा उसको भी है, जो बीज बनेगा उसको भी है। तो वो जो भोजन पत्तियों में बन रहा है वो बाकी हिस्सों तक कैसे जाएगा? तो वो जाता है किसकी मदद से? वो जाता है फ्लोइंग की मदद से, यानी कि जो फूड है, जो भोजन है पौधे का, उसको ट्रांसलोकेट करने का काम
किसका है भाई? ये है फ्लोएम का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम समझे, देखिए ये जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन होती है, इस पे आपने ध्यान देना है। मोस्ट कॉमनली जो आपका ये जाइलम है भाई, ठीक है, जो जाइलम है ये ज्यादातर देखा जाए तो नीचे से ऊपर की ओर जो है पानी को ले जाता है। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि ये जड़ों से उठाएगा और जड़ों से जो है पौधे के ऊपर वाली यानी कि अपवार्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव कराएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो फ्लोइम होता है, फ्लोइम जो आपका मोस्ट कॉमनली दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए मूव करेगा, ये जो है आदान प्रदान करता रहता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। जैसे अब पत्तियों में भोजन बना ऊपर, पौधे में जहां पत्तियां कहाँ रहेंगी, ऊपर रहेंगी, तो वो नीचे तक भी पहुंचाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए, अब ऐसा नहीं कि नीचे तक जो भोजन पहुंच गया वो वहीं पर रहेगा, नहीं, वो जो है ट्रांसलोकेट अलग अलग हिस्सों तक यहाँ पर होता रहता है। तो ये बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखनी है कि जो फ्लोइम है, ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, अपवार्ड भी और डाउनवार्ड भी, बट जो जाइलम है ये ज्यादातर अपवार्ड डायरेक्शन में ही काम करता है। ठीक है, पौधों में जो है ये पोषक तत्व और पानी को ऊपर की डायरेक्शन में ले जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पौधों का, वो है पत्तियां। पत्तियां देखा जाए तो देखिए ये फूड मेकिंग का पार्ट होता है, यानी कि जहां पर पौधे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो यहाँ पर देखा जाए, देखिए पौधे का भोजन बनाने वाला भाग ये होता है, और इसमें जो है अलग अलग भाग पाए जाते हैं पत्तियों में। जैसे कि देखिए हम पत्तियों की बात करें तो इस तरह की जो है नॉर्मल हमारे पास क्या रहती है, लीफ रहती है, और अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ये हमारे पास पत्ती होगी ये। ठीक है, अब इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार की पत्तियां रहती है। जैसे अगर हम धान की फसलों की बात करें तो उसमें तो ये लीफ नहीं पाई जाती है, उसमें आपकी ये वाली पत्तियां पाई जाती हैं ज्यादातर। ठीक है, इस तरह की पत्तियां हमें ज्यादातर वहां पर देखने को मिलेंगी, जो धान की वगैरह की रहती हैं, धान की होगी या घास की पत्तियां होगी, तो वो ऐसी। तो देखिए पत्तियां हमारे पास इस तरह से दो तरह की हो गई है। ठीक है, अब दो तरह की हम कैसे इसको काउंट करेंगे, अभी इसके बारे में भी जानेंगे। जो हमने अभी विनेशन देखा था पीछे, उसके बारे में भी यही समझेंगे। जैसे एक भाग होगा पत्तियों का जिसे हम जो है क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं, यानी कि पत्ती का डंठल हो गया जिससे वो पौधे में जुड़ी होती है। जैसे ये पत्ती है, पौधे में किससे जुड़ी है, इस वाले डंठल से जुड़ी हुई है, तो ये डंठल क्या कहलाता है, इस डंठल को हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। ठीक है, ये डंठल आपका क्या कहलाता है, पिटियोल कहलाता है। ध्यान देना इस पे। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये पीटियोल कहलाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर बात की गई है लेमिना की। लेमिना यानी कि जिसे जो है पर्णफल एक तरह से कहा गया है, यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट यानी कि ये वाला जो हिस्सा है भाई, ठीक है, जो हरा भाग हमें देखने को मिलता है पत्तियों का, ये पूरा का पूरा हरा भाग, ये जो पूरा का पूरा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो भाग है, जितनी भी पत्ती हमें हरे दिखाई देती है, वो लेमिना कहलाता है वो भाग। ठीक है, इसके बाद मिडरिब आती है। मिडरिब क्या हो गया भाई, ध्यान देना इस पे भी, मिडरिब ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, मिडरिब यानी कि पत्ती के बीच से, ये जो पिटियोल से होकर के ये जो बीच वाला हिस्सा जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो बीच वाला इसका एक शिरा रहेगी, वाहिका रहेगी। ठीक है, ये पार्ट जो रहेगा इसे क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। ध्यान देना, ठीक है, इसे मिडरिब कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, ये जो बाकी की है छोटी छोटी, हमें इस तरह की भी नलिकाएं देखने को मिलती है। देखिए पत्ती के ऊपर ये वाली जो है, ठीक है, ऐसे फैलती है ये पत्तियों में, और बहुत ज्यादा जो है ये सघन तरीके से यहाँ पर फैली होती है, डेंस तरीके से जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है पत्तियों में। तो इन्हें कहा जाता है वेन्स। जैसे ह्यूमन में जो है क्या होती है भाई, वेन्स होती हैं, ब्लड वेन्स होती हैं, जो खून को जो है क्या करती हैं भाई, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं, जिसे नसें कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो पत्तियों में भी वैसे पाई जाती हैं कि पत्तियों में जो भोजन बन रहा है वो दूसरी जगह तक ले जाने का काम जो है इसी के अंदर, वही जाइलम फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं जो हमने पीछे देखा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ तक पत्ती तक जो पानी आ रहा है या पोषक तत्व जड़ों के द्वारा आ रहे हैं, उसको पहुंचाने का काम भी यही करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाएगा, ये कहलाती है वेन्स। आपकी क्या कहलाती है, ये वेन्स कहलाती है, इन्हें हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। ठीक है, वेन्स इन्हें कहेंगे। और ये वेन्स जो है किस तरह से यहाँ पर जो है अरेंज है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसी पत्तियां जो हम देखते हैं, या इस तरह की पत्तियां जो हम देखते हैं, ठीक है, इस तरह की पत्तियां जो हम देखते हैं उसमें ये काफी ज्यादा तरीके से फैली होती हैं, ऐसे बहुत ज्यादा नेटवर्क इनका फैला होता है। तो इन ये किस तरह से वहां पर फैली हुई है, ये इनके फैलने की अरेंजमेंट कैसी है, तो वो जो है विनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, यानी कि इनके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इनका द्वारा बनाया गया जो जाला है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विनेशन कहते हैं। ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनेशन। और ये दो प्रकार का जो अभी हमने पीछे देखा कि जैसे एक होता है रेटिकुलेट विनेशन, यानी कि जाल जैसा विनेशन। कैसे हो गया, जाल जैसा विनेशन जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं रेटिकुलेट। तो जिसमें ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं वो तो हो गया भाई रेटिकुलेट विनेशन वाला। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, रेटिकुलेट विनेशन, यानी कि जाल जैसी जो है ये फैली हुई होती है, ये जो वेन्स है। दूसरा हमारे पास आती है, देखिए ये जो धान की पत्ती या घास की पत्तियां, लंबी पत्तियां जो रहती हैं,
अब इसमें तो आपको इस तरह का जाल नहीं दिखता है। आप इस पत्ती को यहाँ से ऐसे जो है चीरने की कोशिश करेंगे, इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सीधी जो है ये पीछे तक दो हिस्सों में बंट जाती है। कोई घास की पत्ती हो या धान की, गेहूं की पत्ती अगर आप लेंगे, सीधे पीछे तक वो दो भागों में बढ़ जाएगी। यानी कि उसकी जो वेन्स है वो इस तरह से है, पैरेलली है। वो कैसे है, ये जो इसकी वेन्स इस तरह से रहती है इन पत्तियों की, ऐसे। वो इस तरह का जाला नहीं बना रही है, वो ऐसे सीधे सीधे वहां पर जा रही है, यानी कि समानांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो ऐसी विनेशन क्या होगी आपकी, पैरेलल विनेशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पैरेलल विनेशन। ओके, तो पैरेलल विनेशन किस में पाया जाता है, जो ग्रास लीव्स होती हैं और जो आपका गेहूं, चावल, मक्का जो भी रहता है, ये सारी की सारी ग्रास फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ग्रास कुल के अंतर्गत है, इनकी बोटेनिकली ये एक तरह का घास है। ठीक है, तो इस पे आपने यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें पत्तियां कैसी पाई जाएंगी, पैरेलल विनेशन वाली। दूसरा, अगर हम बात करें जो दूसरे आपके बड़े पौधे हो गए जिनमें आपको इस तरह की पत्तियां देखने को, जैसे पीपल का पेड़ हो गया भाई, ठीक है, या जो भी बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं, जैसे एप्पल का ही ट्री हो गया, या नाशपाती का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, तो उसमें ज्यादातर ये विनेशन पाई जाती है, यानी कि रेटिकुलेट वाली, जाल जैसी। ठीक है, और घास वाली में कैसी पाई जाती है, पैरेलल विनेशन पाई जाती है। ठीक है, इस तरह की, तो इस पे ध्यान देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते, देखिए फंक्शन ऑफ लीफ। फंक्शन ऑफ लीफ की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यानी कि कार्य क्या है भाई पत्तियों के, तो हम जानते हैं एक हो गया प्रकाश संश्लेषण इनका कार्य, यानी कि इसमें जो है हरा पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वही क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट की मदद से, और इसके अलावा देखा जाए तो आपका अदर दूसरे हमारे पास जो भी कंपाउंड वहां पर होने चाहिए, जैसे कि क्या होना चाहिए हमारे पास, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा पानी की मदद से जो है क्या करता है, अपना भोजन जो है पौधा स्वयं बनाता है, कहां पर, पत्तियों में। और फाइनली देखा जाए तो भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो है वहां पर क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन जो है ये पैदा करता है, जिस ऑक्सीजन को हम श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम एक महत्वपूर्ण प्रोसेस के बारे में जाने जो कहां पर पाई जाती है, जो कहां पर होती है, पत्तियों में होती है, वो है आपका ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जैसे हम काम करते हैं तो हमें पसीना आता है, तो वैसे ही देखिए सारा दिन धूप में जो भी पेड़ पौधे वहां पर हैं, उनमें भी क्या होता है, इस तरह की एक प्रोसेस होती है, स्वेटिंग की तरह एक प्रोसेस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पसीना आना जैसी एक प्रोसेस उनमें भी पाई जाती है, और वो क्या है, एक तरह का वाष्पोत्सर्जन रहता है। यानी कि पत्तियों से जो है पत्तियों में जो अलग अलग कोशिकाएं पाई जा रही हैं, उन कोशिकाओं में से, जैसे पत्तियों में जो रंध्र रंध्र पाए जा रहे हैं, ठीक है, पत्तियों में जो लेंटिसेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है, उनमें से क्या होता है भाई, नॉर्मली उनमें से जो है पानी जो है, थोड़ा थोड़ा पानी भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में वहां पर उड़ता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस जो है ट्रांसपीरेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये दो मेजर प्रोसेसेस जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखा जाए तो पत्तियों में और क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होती है प्रोसेस, रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन लेना। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी कहाँ पर होती है, वो भी पत्तियों में होती है, और उसके लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, स्टोमेटा होता है। कौन सा होता है, स्टोमेटा, यानी कि जिसे हम जो है एक तरह से रंध्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे यहाँ पर अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है पौधे का, जिसे हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो पौधे में जो जनन का काम है, उसमें देखा जाए तो जो प्रजनन का काम है या बीज बनाने का जो काम है, वो कौन प्ले करता है, उसमें जो रोल रहता है वो किसका है भाई, वो रहता है फूल का। फूल आता है तभी उसमें फल आ पाता है, फल आता है तभी फल के अंदर बीज आ पाता है, और फाइनली देखा जाए तो बीज ही क्या करता है, प्रोपागेशन का काम करता है, पौधों को मल्टीप्लाई करने का जो है काम करता है। तो ये मेन भाग कहलाता है, और कैसा भाग है ये, यहाँ पर रिप्रोडक्शन वाला भाग होता है। ठीक है, जो फूल है कैसा है, रिप्रोडक्शन वाला। मेन पार्ट की बात करें, देखिए क्या पाया जाता है इसमें, सेपल्स हो गए और पेटल्स हो गए। ध्यान रखना है, पिछली क्लास में भी हमने काफी अच्छे से इसके बारे में बात की थी। सेपल्स क्या होते हैं हमारे पास, सेपल्स हो गए जो ग्रीन वाला भाग, ये आप फूल के नीचे ये भाग देखते हैं, ये वाले भाग जो रहते हैं भाई, ये वाला भाग। ठीक है, जब ये फूल जो है एक कली था, तो यही भाग जो है इसको ढक करके रखता था, यानी कि प्रोटेक्शन का काम ये यहाँ पर करता था। तो ये हरा वाला भाग क्या हो गया, ये जो है आपका सेपल कहलाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें पेटल्स, पेटल्स यानी कि ये जो कलरफुल पार्ट, यानी कि जिन्हें हम पंखुड़ियां कहते हैं, फूल की जो पंखुड़ियां होती है उन्हें पेटल्स कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है, ये जो है कलरफुल रहती हैं, तो इनमें से हम डाइज वगैरह, कलर वगैरह भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। दूसरा बात करें तो देखिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिससे पॉलिनेशन हो पाती है। और पॉलिनेशन हमारे पास जो है वहां पर जरिया रहता है, जिससे फिर बाद में सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो पाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है,
कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसके अलावा जो है एक तरह का जो कलरफुल पार्ट होता है फूल का, वो क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। तो ये तो हो गए दो भाग। इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें जो है अनावश्यक भाग भी कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई ज्यादा रिप्रोडक्शन में रोल इनका बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इन्हें थोड़ा अनावश्यक यानी कि नॉन एसेंशियल पार्ट कहा जाता है फूल के। दूसरे अगर हम बात करें, देखिए ये वाले जो भाग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्शन में यानी कि जनन में उनकी मदद करते हैं पौधों की। क्योंकि यही भाग जो है क्या होते हैं, मेल और फीमेल भाग होते हैं, ठीक है, नर और मादा भाग होते हैं फूल के। जिसमें अगर हम बात करें जो स्टेमन है, ध्यान रखना स्टेमन यानी पुंकेसर, जिसकी अगर बात की जाए तो आपका मेल पार्ट होता है, और इसके अंतर्गत एंथर और फिलामेंट आते हैं, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जिसे हम पराग कोश कहते हैं, फिलामेंट जिस डंठल से जो है वो पराग कोश जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पिस्टिल भी कहते हैं इसे और कार्पल भी इसे कहा जाता है, ठीक है, पिस्टिल और कार्पल भी कहा जाता है। तो ये हो गया फीमेल पार्ट, यानी इसमें स्टिग्मा आता है, ठीक है, ये वाला भाग जो मेन हो गया स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा के बाद जो स्टिग्मा का ये डेंटल होता है इसे स्टाइल कहते हैं, और इसके अलावा जो नीचे फूला हुआ भाग रहता है उसे ओवरी कहते हैं, जो बाद में फ्रूट बनता है, फल बनता है, ठीक है, उसका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात की जाए ओव्यूल्स, ओव्यूल्स यानी कि जो ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर जो यहाँ पर बीज में बाद में विकसित होने वाला भाग है, वो प्राइमरी स्टेजेस में, प्रारंभिक अवस्था में जो है क्या कहा जाता है, उसे ओव्यूल कहा जाता है, ठीक है। और किसके अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर। अब ओवरी जो है जैसे ही डेवलप होगी, विकसित होगी, फ्रूट बनाएगी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वही जो है फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीटली यहाँ पर जाना इन डिफरेंट पार्ट के बारे में, क्यों जो है ये इंपॉर्टेंट, वो भी हमने इनके कार्य के साथ यहाँ पर जान लिया। आपने ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास पुंकेसर वाला भाग होता है इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एंड्रोशियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी ये, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, एंड्रोशियम भी कहलाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो आपका फीमेल वाला पार्ट होता है, मादा वाला भाग होता है, इसे हम जो है क्या कहते हैं, गाइनोशियम भी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, तो याद रखना इन चीजों को। तो इस तरह से देखिए कंप्लीटली इस एक क्लास के माध्यम से हमने यहाँ पर बात की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सॉरी फ्लावर्स, और इसके अलावा जो है प्लांट्स के बारे में यहाँ पर ओवरऑल जाना कि पौधे में जो है कौन कौन से भाग होते हैं, और उन भाग के मुख्य कार्य जो है कौन कौन से होते हैं, पौधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में कंप्लीटली हमने जाना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे जिस कोई टॉपिक पे आप हिमाचल पटवारी रिलेटेड एग्रीकल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आप टॉपिक के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी चाहते हैं या उससे रिलेटेड क्लास चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।